नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। डीसी ने दुपहिया वाहन चालकों को बांटे हेलमेट। भिवानी जिले के 21 क्रैश केंद्रों का डीसी ने किया शुभारंभ। एनसीआर क्षेत्र में नहीं चलेंगे 10 वर्ष व 15 वर्ष पुराने वाहन। समाधान शिविर में अधिकारी प्राथमिकता से करे शिकायतों का समाधान, कहा डीसी महावीर कौशिक ने। अधिकारियों एवं कर्तव्यों के प्रति सचेत रहने का संदेश देता है गणतंत्र दिवस। अब खबरें विस्तार से। भिवानी के डीसी महावीर कौशिक ने लघु सचिवालय के पार्किंग क्षेत्र में दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट वितरित करते हुए यातायात के नियमों का पालन करने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि जीवन अनमोल है, इसे हादसों में न गंवाएं। अपनी सुरक्षा के लिए जागरूक रहें और यातायात के नियमों का पालन करें। उनका कहना था कि दोपहिया वाहन चालक सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए हेलमेट का प्रयोग जरूर करें। डीसी महावीर कौशिक ने लघु सचिवालय के पार्किंग क्षेत्र में गुलाब का फूल देकर यातायात नियमों का पाठ पढ़ाया। इस दौरान डीटीओ मनोज कुमार ने डीसी के साथ दोपहिया वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन न करने से होने वाले दुष्परिणामों से अवगत करवाया। उन्होंने बताया कि वाहन चालक यातायात नियमों को लेकर सजग नहीं है, जिस कारण वे सड़क हादसों का शिकार हो रहे हैं। डीसी ने बताया कि आरटीए की ओर से समय समय पर वाहनों की चेकिंग की जाती है, जिसमें यातायात नियमों का पालन न करने वाले चालकों पर सख्ती भी बरती जाती है। इस दौरान उन्होंने बिना हेलमेट बाइक चला रहे लोगों को रोककर निःशुल्क हेलमेट दिए। सेक्रेटरी आरटीए कार्यालय द्वारा लोगों की सुरक्षा को देखते हुए रोड सेफ्टी के तहत आज जो ऐसे दोपहिया वाहन चालक हैं जिन्होंने हेलमेट नहीं लगाया हुआ है, उनको जागरूक करने के लिए ये अभियान चलाया था। इसमें ऐसे जो दोपहिया चालक हैं जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना हुआ है, उनको सड़क पर रोक के उनको जागरूक भी किया जा रहा है और उनसे निवेदन किया जा रहा है कि ज़िंदगी है वो बहुत महंगी है, बहुत इम्पोर्टेंट है परिवार के लिए, इसलिए अपनी सुरक्षा के लिए जो हेलमेट है वो पहन के चलें। तो काफ़ी लोगों ने तो जैसे बातचीत से पता लगा उन्होंने हेलमेट लिया ही नहीं हुआ है। तो आज कार्यालय का ये 100 हेलमेट बांटने का था और आगे भी ऐसे हेलमेट है वो बांटेंगे। तो आपके माध्यम से मेरा आम जनता से निवेदन है कि जो भी लोग हैं दोपहिया वाहन यूज़ करते हैं, स्कूटर मोटरसाइकिल यूज़ करते हैं, वो हेलमेट पहन के चलें। और जो पेरेंट्स हैं उनसे निवेदन है कि अपने बच्चों को जागरूक करें, अपने बच्चों को सिखाएं कि जब भी घर से बाहर निकलें हेलमेट जरूर पहन के चलें। वर्ष भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार जनवरी के माह में 1 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी तक सड़क सुरक्षा माह मनाया जाता है। इसी के तहत जो जिला भिवानी की रोड सेफ्टी कमेटी है, जिसके अध्यक्ष माननीय डिप्टी कमिश्नर साहब होते हैं, उन्होंने हमें समय दिया था आज कि सड़क पर चलने वाले दोपहिया वाहन चालकों के लिए और उनके परिचालकों के लिए फ्री में हेलमेट वितरित किए गए हैं, जो कि आज 100 हेलमेट वितरित किए गए हैं। ये हेलमेट रोड सेफ्टी फंड के माध्यम से खरीद करके लोगों को वितरित किए गए हैं और लोगों को जागरूक किया गया है कि जो हेलमेट है वो आपकी जीवन रक्षा के लिए है, आपकी सुरक्षा के लिए है, दूसरों की सुरक्षा के लिए है, आप इसे ज़रूर पहने। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा डिप्टी कमिश्नर साहब का भी कि उन्होंने हमें इस प्रोग्राम के लिए समय दिया। जी, मैं यही निवेदन करना चाहूँगा सभी अभिभावकों से भी और सभी चालकों से भी कि जो दोपहिया वाहन पर चलते हैं वो हेलमेट ज़रूर पहने। और अभी सर्दियों का सीज़न है, रात को धुंध का मौसम हो जाता है, तो इसमें भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप सावधानी से चलें और जो सड़क के ऊपर जो सुरक्षा के नियम हैं उनकी आप अनुपालना जरूर करें। सरकार के निर्देशानुसार क्रैश केंद्रों में कामकाजी महिलाओं के 6 महीने से 6 साल तक के बच्चे रह सकेंगे। सेक्टर 13 में क्रैश केंद्र का शुभारंभ करते हुए डीसी महावीर कौशिक ने बताया कि इन केंद्रों में बच्चों को मुफ्त, समावेशी और गुणवत्तापूर्वक देखभाल सेवाएं प्रदान की जाएगी। जिले में आज 21 क्रैश केंद्रों का उद्घाटन किया गया। डीसी ने कहा कि प्रशासन का यह प्रयास है कि कामकाजी महिलाओं को अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए बेहतरीन सुविधाएं प्राप्त हो सके। डीसी महावीर कौशिक ने बताया कि क्रैश केंद्रों के माध्यम से बच्चों को आधुनिक सुविधाएं दी जा रही हैं। ये क्रैश सेंटर रोजाना 8 से 10 घंटे खुले रहेंगे।
शैक्षणिक व स्वास्थ्य सेवाएं क्रैच के माध्यम से बच्चों के लिए शैक्षणिक सामग्री, खेल उपकरण और स्वास्थ्य जांच की सुविधाएं भी उपलब्ध रहेंगी। गांव और शहरों दोनों जगह क्रैच खुलेंगे। बच्चों की देखभाल के लिए गांव में भी गुणवत्तापूर्वक सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी। इससे महिलाओं की जरूरतें पूरी होंगी, बल्कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा भी मिलेगा और उनके बच्चों को सुरक्षित और बेहतर माहौल भी मिलेगा। जिला कार्यक्रम अधिकारी वैशाली ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से कामकाजी महिलाओं को ध्यान में रखते हुए यह पॉलिसी बनाई गई है। उन्होंने बताया कि क्रैच में कामकाजी महिलाओं के 6 महीने से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए डी केयर सुविधाएं प्रदान करने, बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करने, बच्चों के शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक एवं भावनात्मक विकास को बढ़ावा देने व 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए प्री स्कूल शिक्षा, पूरक पोषण, विकास निगरानी तथा स्वास्थ्य जांच और टीकाकरण की सुविधा मिलेगी। आज जैसा कि आपने बताया है, पूरे प्रदेश में सरकार द्वारा 324 जो क्रैचेज हैं उनका आज उद्घाटन किया गया है। अगर हम भिवानी जिला की बात करें तो भिवानी जिला में 21 ऐसे क्रैचेज हैं जिनका आज उद्घाटन होगा, जिनकी आज शुरुआत होगी। इन 21 में से भिवानी शहर में 10 हैं, तोशाम में 4 हैं, शिवानी में 3 हैं, भवानी खेड़ा में 2 हैं, लोहारू और बहल में 1-1 है। इस तरह से 21 क्रैचेज हैं। ये जो क्रैचेज हैं, जो कामकाजी महिलाएं हैं, उनके बच्चों को रखने के लिए ये जो क्रैच स्टार्ट किए गए हैं। यहाँ पे 6 माह से लेके और 6 वर्ष तक के बच्चे हैं, यानी जब तक बच्चा स्कूल जाने लायक होता है तब तक बच्चे यहाँ पे जो कामकाजी महिलाएं वो छोड़ सकती है। यहाँ पे बच्चों की पूरी देखभाल होगी। बच्चों को खाने पीने की भी यहाँ पे व्यवस्था है। दलिया, खिचड़ी, पुलाव, हलवा ऐसी चीज़ें बना के देंगे। तो ये जो चीज़ है, इन्होंने ये जो प्रांगण है ये किराए पे लिया हुआ है। तो ऐसे फिलहाल तो जो सारे किराए की बिल्डिंग स्टार्ट हुए हैं, तो यहाँ बच्चों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। इससे बहुत फ़ायदा होगा। जैसे आपको अभी डीसी सर ने भी बताया कि हमारे पूरे भिवानी में 21 क्रैचेस जो हैं वो ओपन हुए हैं आज, और इसमें सबसे अच्छा फ़ायदा जो ये वर्किंग वुमेन हैं उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि वो निश्चिंत होकर बच्चे को क्रैच सेंटर में छोड़ के जा सकती हैं और उस तरह से वो अपने काम पर भी और ज़्यादा फोकस कर सकती हैं। और साथ साथ वो उनके बच्चों को भी जब वो यहाँ क्रैच में छोड़ेंगे तो उनको ये पीछे से उनका माइंड सेट रहेगा कि बच्चे मेरे जो है सुरक्षित हाथों में है। उनको ठीक तरह से पोषण, उनका स्वास्थ्य का ख्याल रखा जाएगा, उनको इनफॉर्मल एजुकेशन भी दिया जाएगा। हर प्रकार की सुविधा, अगर बच्चे ने सोना है तो वो सो भी जाएगा, अगर बच्चे को कुछ खाना है, उसको कुछ ज़रूरत है तो वो उसकी आंगन जो ये वर्कर है वो उसको संभाल लेगी। इस तरह से वो निश्चिंत रहेगी। और इस तरह से क्या होगा, जब एक मैसेज स्प्रेड होगा कि क्रैचेस ऐसे हैं सब जगह, तो जहाँ पे वर्किंग वुमेन अपने बच्चों को छोड़ सकते हैं, तो उससे वो जो वही फीमेल पहले काम नहीं करना चाहती थी, ये सोच के कि मैं अपने बच्चों को कहाँ छोड़ूंगी, तो वो अब आगे चलकर अपने लिए जो है वो किसी प्रकार अगर वो कहीं जॉब लेना चाहती है, वो काम करना चाहती है, इस तरह से वो काम कर सकती है। इसके साथ साथ फिर उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो होगा ही होगा, साथ साथ महिला सशक्तिकरण में ये एक अहम भूमिका निभाएगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार एनसीआर क्षेत्र के भिवानी जिले में डीजल के वाहनों के लिए 10 वर्ष में और पेट्रोल के वाहनों के लिए 15 वर्ष तक रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है। इस बारे में डीटीओ मनोज कुमार ने बताया कि जिन लोगों के पास 10 वर्ष पुराना डीजल का और 15 वर्ष पुराना पेट्रोल का वाहन है, तो वे एनसीआर से बाहर आने वाले दूसरे जिलों में जाकर उसका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। वहीं उन्होंने ई रिक्शा व ऑटो रिक्शा चालकों को भी अपने वाहनों को फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाने की सलाह दी। डीटीओ मनोज कुमार ने बताया कि भिवानी के एनसीआर में आने के कारण जिले में 10 साल पुराने डीजल व 15 वर्ष से अधिक पुराने पेट्रोल के 4 पहिया वाहनों के रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए जा सकते। उन्होंने इस तरह के वाहन चालकों को एनसीआर में नहीं आने वाले जिलों में अपने वाहनों का रजिस्ट्रेशन करवाने की सलाह दी। वहीं उन्होंने ई रिक्शा चालकों व ऑटो रिक्शा चालकों को जिन्होंने टैक्स नहीं भरा है, वे अपने वाहनों का फिटनेस सर्टिफिकेट ले लें। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस संबंध में विशेष अभियान चलाया जा रहा है और स्कूल वाहनों की भी गहन चेकिंग की जा रही है। मैं एक तो ये निवेदन करना चाहूँगा सभी वाहन स्वामियों से जिनके पास 10 साल पुराने डीजल वाहन है और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन है, कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार भिवानी जिला एनसीआर में पड़ता है और यहाँ पर 10 साल पुराने पेट्रोल वाहन और 15 साल पुराने डीजल वाहन उनके ऊपर पाबंदी है, वो नहीं चल सकते। तो इन सभी से मेरा निवेदन ये रहेगा कि वो अपने अपने वाहनों को एनसीआर डिस्ट्रिक्ट से बाहर इनको री रजिस्टर करवाएं, दोबारा इनका रजिस्ट्रेशन करवाएं।
दूसरा मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि जो हमारे साथी ऑटो चलाते हैं, ई रिक्शा चलाते हैं, वो अपनी गाड़ी का, अपने वाहन का पैसेंजर टैक्स और उसकी फ़िटनेस इसको समय पे दुरुस्त करवाएं। वो अगर किसी का गाड़ी का फ़िटनेस नहीं है, चाहे वो ऑटो है या ई रिक्शा है, तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। और मैं सभी अभिभावकों से जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं और सभी स्कूल के मैनेजमेंट और स्वामियों से मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि जितने भी स्कूल वाहन हैं, चाहे वो अभिभावकों ने लगा रखे हैं या स्कूल की तरफ से हैं, उन सभी की फ़िटनेस दुरुस्त हो और जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार जो मानक बनाए गए हैं उन मानकों को पूरा करते हों। उच्च अधिकारियों की तरफ से, परिवहन मुख्यालय की तरफ से इस बारे में इस महीने में एक स्पेशल कैंपेन भी चलाया जा रहा है, जिसमें सभी स्कूल वाहनों की चेकिंग की जा रही है। अगर किसी भी स्कूल के वाहन का कोई भी मानक तय नहीं पाया जाता तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। समाधान शिविर में आने वाले शिकायतकर्ताओं को अधिकारी सही मार्गदर्शन देकर प्राथमिकता से उनकी समस्याओं का समाधान करें। शिविर में उपायुक्त महावीर कौशिक ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए बताया कि आने वाली शिकायतों को गंभीरता से पूरी करें, क्योंकि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा स्वयं समाधान शिविर में आने वाली शिकायतों की समाधान की समीक्षा की जाती है। डीसी महावीर कौशिक ने अधिकारी को निर्देश दिए कि समाधान शिविरों में प्राप्त हो रही शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए यथाशीघ्र निपटारा सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निर्देशानुसार समाधान शिविर में प्रमुख तौर पर प्रॉपर्टी आईडी, परिवार पहचान पत्र, जमीन का पंजीकरण, लोकल बॉडी का नो ड्यू सर्टिफिकेट, म्यूनिसिपल कमेटी से नक्शा अनुमोदन, बिजली, पानी, सार्वजनिक स्वास्थ्य, समाज कल्याण पेंशन तथा अपराध की शिकायतें और राशन कार्ड जैसी तमाम समस्याओं को शामिल किया गया है। अगर नागरिकों की शिकायत है तो वे अपना समाधान शिविर में समाधान करवाने के लिए आ सकते हैं। लालडेरे के भीतर प्लाट, 2 प्लाटों का मामला है, जिसके एक पहले जो 2022 में दिया, मेरा मौलवी ज़मीन खरीदी हुई ज़मीन थी, वो ठीक है, उन्होंने जो स्वामित्व अधिकार पत्र दिया वो बिल्कुल उस एरिया का ठीक था। अगले साल चुनाव हुए, 22 में चुनाव हुए, उसमें गांव की पार्टीबाजी से मिल करके सरपंच ने, सेक्रेटरी ने मिल करके वो एरिया 300 वर्ग मीटर कम कर दिया। उसकी शिकायत मैंने पता चलने पर 19/6/2023 को BDO से की और उसके बाद से अब तक 1.5 साल हो गए। कितने जगह से कितने प्रोसेस में चलता रहा, वो ठीक नहीं हो रहा। तो आज कहाँ पहुँचे? आज डीसी साहब के पास आए थे। एक प्लाट दूसरा है वो दादा लाई है, उसमें मेरा 1/2 भाई है, हम 1/2 भाग था, उसमें पूरा उसको दिखा दिया दूसरे को। ये कहा है ना जी, पड़ताल करेंगे। सरकार के निर्देश के अनुसार प्रतिदिन DRDA सभागार में सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक समाधान शिविर का आयोजन किया जाता है, जिसमें विभाग के सभी अधिकारीगण हिस्सा लेते हैं। जो समाधान शिविर है वो जून 2024 से शुरू हुआ था और जून 2024 से लेके आज तक 26/1/2025 तक 2311 टोटल जो एप्लीकेशन आई हैं, उनमें से 1257 का निपटान हो चुका है और अभी 903 पेंडिंग है। अगर हम आज 27 तारीख की बात करें तो 27 तारीख को 9 शिकायतें आई समाधान शिविर में, जिसमें से तहसील से संबंधित 2 हैं, लेबर डिपार्टमेंट से संबंधित 3 हैं और DFSC, CSC सेंटर, SP ऑफिस और बिजली विभाग से संबंधित 1-1 शिकायत है। ज़्यादातर शिकायतें हैं या तो पंचायत की ज़मीन पे या सरकारी ज़मीन पर नाजायज़ कब्जे संबंधित आती हैं, या क्रेडिट डिपार्टमेंट की बुढ़ापा पेंशन, दिव्यांग पेंशन से संबंधित शिकायतें हैं, और इसके अलावा जो बाकी विभाग हैं, बिजली, पानी संबंधित भी शिकायतें आती हैं। वैसे इंटरनेशनल स्कूल में 76वें गणतंत्र दिवस पर वैश्य परिवार के द्वारा समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में वैश्य महाविद्यालय ट्रस्ट के अध्यक्ष शिवरतन गुप्ता व सदस्यों ने तिरंगा फहराया और सलामी दी। उन्होंने देशवासियों को देश के प्रति निष्ठावान व कर्तव्यपरायण रहने का संदेश दिया। वहीं ट्रस्ट के उपाध्यक्ष अजय गुप्ता व विजय किशन ने भी सभी को एकजुट रहने का संदेश देते हुए शिक्षा को बढ़ावा देने का संदेश दिया, ताकि कोई भी शिक्षा से वंचित नहीं रह सके। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि शिवरतन गुप्ता ने तिरंगा फहराकर राष्ट्रगान की धुन के साथ झंडे को सलामी दी।
अध्यक्ष ने समस्त शिक्षक गण को भारतीय संविधान की प्रस्तावना की शपथ दिलाते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ किया। भाषण में गणतंत्र दिवस पर देश के प्रति निष्ठावान व कर्तव्यपरायण रहने का संदेश दिया गया। पवन कुमार बुआनीवाला ने सभी को एकजुट रहने का संदेश दिया। वह शिक्षा के प्रति अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि शिक्षा सभी का अधिकार है, इससे किसी को भी वंचित नहीं रहना चाहिए। विद्यालय प्राचार्य कमला गुरेजा व डॉक्टर करतार सिंह जाखड़ ने भी सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। बच्चों ने अनेक प्रस्तुतियों के माध्यम से सभी अतिथिगण का मन मोह लिया। बच्चों ने अपने सुंदर नाटक अनेकता में एकता के माध्यम से सभी को एक साथ रहने का संदेश दिया। कार्यक्रम के अंतर्गत ट्रस्टी सुरेश गुप्ता जी ने सभी प्रतिभागियों को 100 रुपए की राशि देने की घोषणा की। मैं सर्वप्रथम आज गणतंत्र हुए भारत को 75 वर्ष पूरे होने पर सभी भिवानी वासियों को, पूरे देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आज से हम गणतंत्रता के 76वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं और इस अवसर पर मेरी एक ही विनती है प्रभु से कि हमारे सभी देशवासी सुखी रहें, प्रसन्न रहें और शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से खुश रहें और साथ साथ में वो हेल्दी वेल्दी भी रहें। वेल्थ का मतलब ये है कि वेल्थ जो है ना बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन सब कुछ नहीं होता। वेल्थ जो कमाएं वो वेल्थ ईमानदारी से कमाएं और उसका सदुपयोग करें, तो मैं समझता हूँ उसकी बहुत बड़ी उपलब्धि रहेगी। और जहाँ तक हमारी संस्थाओं का प्रश्न है, वैश्य इंटरनेशनल स्कूल हमारा सबसे नई संस्था है, लेकिन इसको हम बहुत आगे स्तर पर लेके जाना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि इस स्कूल से जो बच्चा निकले पूरे संसार में वैश्य इंटरनेशनल स्कूल का ही नहीं, भारतवर्ष का नाम भी पूरा रोशन करे। आज हम 76वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और बच्चों के साथ मनाना ये बहुत ज़रूरी है। बच्चों को हम अपनी वैल्यू बताएं कि हम 76 साल गणतंत्र ने कैसे हमारे देश ने प्रगति की है, और बच्चों को अधिकार के बारे में बताएं कि गणतंत्र उन्हें क्या अधिकार देता है और क्या उनके कर्तव्य हैं। तो उन सब की जानकारी के लिए इस तरह के आयोजन बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्पेशली बच्चों के लिए। क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश यही देना चाहेंगे कि बच्चे अपने अधिकार के बारे में भी जाने और साथ में अपने कर्तव्य के बारे में भी जाने कि उनका देश के प्रति क्या कर्तव्य है। उसका अगर पालन करेंगे तो अच्छा देश बनाने में हमें वो एक बहुत अच्छे नागरिक बन के निकलेंगे। और अब चलते चलते फिल्म अभिनेता सैफ अली खान पर हुए हमले के केस में रोजाना नए नए खुलासे हो रहे हैं। हालांकि अभी तक सैफ अली खान के केस में ये कंफर्म नहीं हो पाया है कि हमला करने वाला आरोपी शरीफुल शहजाद ही है या नहीं। 16 जनवरी को सैफ और करीना कपूर के घर पर एक अजनबी घुस आया और उसने एक्टर पर हमला कर दिया। पुलिस को जैसे ही ये खबर मिली वो इसकी जांच में जुट गई। पुलिस ने इस केस में कई लोगों को पकड़ा, लेकिन अंत में अब शरीफुल को असली हमलावर माना जा रहा है। पर आरोपी के वकील का कहना है कि सीसीटीवी में दिखाया गया शख्स और शरीफुल का चेहरा आपस में मेल नहीं खाता है। अब पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए एक नया रास्ता निकाला है। पुलिस इस केस में सबूत इकट्ठा कर रही है। इसके लिए अब पुलिस सैफ अली खान के कपड़ों की जांच करेगी और उनका ब्लड सैंपल भी जमा कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार सैफ अली खान के उस रात पहने हुए कपड़े और उनका ब्लड सैंपल फोरेंसिक लैब में भेजे गए हैं। पुलिस इस जांच से ये साबित करना चाहती है कि हमलावर के कपड़े पर दिखाई दे रहे खून के दाग सैफ के ही हैं। पुलिस ने इस हमले में कई सारे फिंगरप्रिंट्स भी कलेक्ट किए हैं ताकि उन्हें आरोपी के साथ मिलाया जा सके। वहीं सैफ अली खान हमले के बाद अपना पहला बयान भी पुलिस को दे चुके हैं। सैफ ने अपने बयान में बताया कि वो और करीना अपने कमरे में थे और उन्हें अपनी नर्स की चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। वो तुरंत वहां पहुंचे और उन्होंने देखा कि उसका बेटा रो रहा था और एक अजनबी कमरे में खड़ा था। सैफ ने उसे पकड़ा तो उसने उस पर चाकू से हमला करना शुरू कर दिया। सैफ अली खान बुरी तरह से घायल हो गए थे और वो खुद ही ऑटो से अस्पताल पहुंचे थे। हालांकि पहले ये कहा जा रहा था कि इब्राहिम अपने पिता को अस्पताल लेकर पहुंचा था और बाद में ये कहा गया कि सैफ के दोस्त उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे थे। हालांकि ये दोनों ही बातें गलत साबित हुई। डॉक्टर का कहना है कि सैफ अपने बेटे तैमूर के साथ अस्पताल आए थे। इस केस में अभी भी ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब नहीं मिले हैं। पुलिस लगातार इस गुत्थी को सुलझाने में जुटी है। और अब अंत में फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। डीसी ने दुपहिया वाहन चालकों को बांटे हेलमेट।
भिवानी जिले के 21 कैश केंद्रों का डीसी ने किया शुभारंभ। एनसीआर क्षेत्र में नहीं चलेंगे 10 वर्ष व 15 वर्ष पुराने वाहन। समाधान शिविर में अधिकारी प्राथमिकता से करे शिकायतों का समाधान, कहा डीसी महावीर कौशिक ने। अधिकारियों एवं कर्तव्यों के प्रति सचेत रहने का संदेश देता है गणतंत्र दिवस। अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।